जो जनता जानना चाहती है वो खबर अब आप वक्त हो चुका है, जरा वो जान लें। बेहद जरूरी है कि आखिर तारापुर, सबसे पहले विपिन जरा तारापुर की तस्वीर दिखाइए। जो जनता से लोगों ने बात किया, समझा, और उसके बाद जो वहां की रिपोर्ट आई, हर वर्ग से हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, हर लोगों के बीच गए, हर समाज, हर धर्म, हर संप्रदाय के बीच हम लोग गए और वहां पर जानने की कोशिश की कि तारापुर की जनता आखिर क्या चाहती है, क्यों वोट देना चाहती है, किसको देना चाहती है, क्या आधार था, जातीय समीकरण क्या था और कितना फीसदी किसके तरफ कौन सा वोट जा रहा था। तो उस वक्त जो आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये आंकड़ा आपके लिए जानना बहुत कई ऐसे मुद्दे थे जो हमने अभी जिक्र भी किया। इन तमाम मुद्दों पर हम लोगों ने बात की, गांव से लेकर शहर तक, हर तबके, हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय के लोगों से समझने की कोशिश की। हमारे संवाददाता लगातार बने हुए थे, हमारे जो स्थानीय संवाददाता है वो भी लगातार हमें अपडेट कर रहे थे। तारापुर में तकरीबन 5000 लोगों से, जब से ये घोषणा हुआ कि चुनाव होना है, उस वक्त से लेकर तकरीबन 5000 लोगों से हम लोगों ने बात की, उनके मन मिजाज को समझने की कोशिश की। हमारे पास जो आंकड़ा है 80% जनता आरजेडी के फेवर में। तारापुर, ये आंकड़ा अभी आरजेडी का है। तारापुर में 70% जनता दल यूनाइटेड दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर वहां पे कांग्रेस, तीसरे नंबर पर कांग्रेस है तारापुर का। ये आपके सामने जो एग्जिट पोल है, आपके सामने एजाज अहमद साहब, 80% तकरीबन जनता वहां पे आरजेडी के फेवर में नजर आई। जनता ने तेजस्वी जी के नेतृत्व को 2020 में स्वीकार कर लिया जी। भारत के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री अथक प्रयास कर लिए, फिर भी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में राष्ट्रीय जनता दल उभर करके आई जी। ये जनता के विश्वास का ही परिणाम है और तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व पर पूर्णतः विश्वास जनता का है। और इस बार तो सरकार बनाम जनता की लड़ाई थी जिसमें जनता जीतती हुई, यानी आप जीतेंगे। उसके बाद क्या सरकार भी, कल हमारे लालू प्रसाद जी से बात हुई, जब मैं गया था तो उन्होंने कहा कि रिजल्ट आने के बाद सत्ता पलटेगी। देखिए, सत्ता पलटने का तो आप देख रहे हैं, रात से ही नमूना शुरू हो गया है। रात से ही लोग लालू जी से मिलना शुरू कर दिए हैं। आर के सिन्हा गए हुए थे, एनडीए के बड़े नेता, एनडीए के छोटे नेता, कुछ नेता अभी से बयान देने लगे हैं कि अगर लालू जी मिलना चाहेंगे। मनोज दास मनोज जी, 80% जनता, जो लोगों से बातें हुई, वहां से जो फीडबैक आया, उसके अनुसार 80% जनता आरजेडी के फेवर में, तकरीबन 70% के आसपास आपका है। तीसरे नंबर पर वहां पे कांग्रेस को रख रही है, चौथे नंबर पर वो एलजेपी के जो कैंडिडेट हैं चंदन सिंह, उनको देख रही है। वोट का बड़े पैमाने पर बंटवारा हुआ है। देखिए, आपका जो ये एग्जिट पोल है, मैं उस पर कोई प्रस्तुति नहीं लगाना चाहता हूँ, क्योंकि आपने 5000 के बीच मिलाया है। हो सकता है उसमें 80% हो, तो हम कोई 50% पर आप हमें नहीं दिखा रहे हैं, हमें भी आप 70% पर दिखा रहे हैं। तो 5000 का ये बात नहीं है, ये 2 लाख का, 1 लाख, 1.5 लाख का बात है। तो अंतिम में मैंने आपको अभी भी कहा था कि 70% हम वोट प्राप्त कर रहे हैं। अब आगे इनका देख लीजिए कि वो 80% 40 पर आता है कि 60 पर रहता है कि 30 पर रहता है। तीसरे नंबर पर जनता वहां आपको देख रही है। आपके एग्जिट पोल पर मैं कोई क्वेश्चन नहीं करूंगा, लेकिन आपने ही कहा कि 5000 लोगों से हमने बात किया। अब यहाँ बेसिक बात है कि वो 5000 कहाँ के हैं, गांव के हैं, पिछले गांव के हैं, शहर के हैं, कि कहाँ के हैं, उस पर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। बिल्कुल। दूसरा, आपने ही कहा कि वहाँ वोटर्स वोट देने के समय खामोश दिखे, और यह खामोशी भ्रम का बहुत बड़ा कारण है। तो जहाँ 3,17,000 वोटर हैं जी, और लगभग 50% वोट हुआ है, हाँ, तो 50% का मतलब हुआ कि लगभग 1,60,000 65,000 वोट हुआ है। हाँ, तो वहाँ 5000 के फाइंडिंग पर बहुत सारा निर्णय ले लेना हाँ, उचित नहीं कहा जाएगा। लेकिन एक वोट से सरकार गिरती और बनती रही है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, सरकार गिरना और बनना वो अलग चीज है, लेकिन हार जीत भी होती रही है सर। हाँ, लेकिन अभी पिछले बार ही कई ऐसे विधायक थे जो पहले जीते हुए थे, कुछ वोटों से हार गए। राजेश जी, 5000 पर ऑब्जर्वेशन और 1,60,000 पर ऑब्जर्वेशन, दोनों में अंतर है। बिल्कुल। जो की बात आपने ही कहा, हमने आपको, जो हम लोगों ने वहां देखा और जो बातें हुई, इसलिए मैं आपको जो आंकड़ा है वो मैं बता रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 2 लाख से हम लोगों ने बात की या 1 लाख से बात की। जो हमारे पास आंकड़ा है वो हम उस पर बात कर रहे हैं।